trees. तो आज जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है डेजर्ट्स, मरुस्थल। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट द व्हाट इज द डेजर्ट और डेफिनेशन ऑफ द डेजर्ट। Second, characteristics of the desert. Third, classification of the desert. Or fourth, world distribution of the desert. Our main topic is the desert, ठीक? And under the desert we will discuss about the definition of the desert, मरुस्थल की क्या परिभाषा होती है या मरुस्थल क्या होते हैं। सेकेंड है फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेजर्ट्स, जो मरुस्थल की विशेषताएं हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ द डेजर्ट्स, यानी कि जो हमारे मरुस्थल है उनका वर्गीकरण, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द कॉजेज ऑफ द एरिडिटी, उनकी जो शुष्कता है, क्योंकि एरिडिटी इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेजर्ट। जो मरुस्थल है उनकी मुख्य विशेषता क्या है? शुष्कता है। तो शुष्कता कैसे उन पे आती है, यानी कि वो मरुस्थल कैसे बनते हैं? तो कॉजेज ऑफ द एरिडिटी, यानी कि शुष्कता के कारण के आधार पर हम डेजर्ट्स का जो है क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। फिर नेक्स्ट है लास्ट, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेजर्ट्स ऑन द वर्ल्ड मैप। तो हम फिर उसको विश्व मानचित्र पर जो है आपको उसका विश्व वितरण दिखाएंगे कि डेजर्ट्स जो है कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। एंड लास्ट 15 मिनट्स वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द डेजर्ट, यानी कि मरुस्थल की परिभाषा क्या है या मरुस्थल क्या होते हैं। तो आपने बहुत सारी जो है लैंड फॉर्म्स आप देखे, जैसे आपने प्लेटो देखे और प्लेन देखे और माउंटेन देखे और लेक्स, झीलें। अब डेजर्ट भी उसी तरीके का एक जो है लैंड फॉर्म से ऑन द लैंड सरफेस, जो हमारी पृथ्वी की सतह है उस पर भी ये क्या है, एक जो है लैंड फॉर्म्स है, स्थल रूप है। अब लैंड फॉर्म्स जो है, डेजर्ट जो है वो स्थल रूप जो है हमारा, तो वो डेजर्ट किस प्रकार का होता है? तो आप देखते हैं डेजर्ट में सबसे पहले क्या पाते हैं आप देखते हैं बहुत दूर तक एकदम आपको वीरान जगह दिखाई देती है, उसमें बहुत कम संख्या में आपको पॉपुलेशन दिखेगी, जनसंख्या दिखेगी, ना तो आपको वेजिटेशन दिखेंगे, वनस्पति नहीं दिखती है आपको, और शुष्कता दिखती है। क्या रहता है? शुष्क रहता है, एरिड रहता है, अनउपजाऊ मिट्टी दिखाई देती है बहुत दूर तक जो है आपको। मेनली जब आप हार्ड डेजर्ट की बात करते हैं तो आपको सैंड सॉइल के रूप में दिखाई देती है, बलुई मिट्टी के रूप में दिखाई देती है, जो अनफर्टाइल होती है, अनुपजाऊ होती है। तो इस तरीके से जो हमारा डेजर्ट है, मरुस्थल है, वो पृथ्वी की सतह पर जो है एक टिपिकल रीजन के रूप में होता है, एक विशेष क्षेत्र के रूप में होता है, जहाँ पर वर्षा जो है ये बहुत कम होती है, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और ये बहुत छितरी हुई, यानी कि जो बिखरी हुई होती है, प्लांट्स जो होते हैं, वनस्पतियों को सपोर्ट करता है, और बहुत ही कम मात्रा में जनसंख्या जो हमारी
जनसंख्या है, जनसंख्या और एनिमल्स जो हमारे जीव जंतु हैं उनको सपोर्ट करता है। यानी कि वहाँ पर ये जो है बहुत कम मात्रा में जनसंख्या और जो हमारे जीव जंतु हैं उनको जो है सपोर्ट करता है। मतलब वहाँ पर बहुत कम मात्रा में, बहुत कम संख्या में हमारे जीव जंतु, वनस्पतियाँ और मानव पाए जाते हैं, वेरी लिमिटेड। तो डेजर्ट क्या है? डेजर्ट आर दोज टिपिकल एरियाज ऑन द लैंड सरफेस विच रिसीव्स लो अमाउंट ऑफ द रेन वाटर एंड इट सपोर्ट्स very sparse vegetation and the limited population of the human and animals। समझिए मेरी बात कि जो हमारे लैंड सरफेस है, स्थल रूप है, जो हमारा स्थल की सतह है, जो उस पर ये डेजर्ट्स जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम पाई जाती है और ये बहुत छितरी हुई वनस्पतियों और बहुत कम मात्रा में जो है जनसंख्या को और जीव जंतुओं को सपोर्ट करती है। यानी कि जीव जंतुओं को वहाँ पर बहुत कम मात्रा में जो है जनसंख्या और जो जीव जंतु हैं हमारे वो पाए जाते हैं। तो समझ में आ गया आपको? डेजर्ट्स are those typical areas on the land surface which receive very low amount of the rainwater and supports very sparse vegetation and limited population of the human and the animals। ठीक है। अब डेजर्ट जो मरुस्थल होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो आपकी अगर आपने डिफिनेशन जान ली तो बहुत सारी विशेषताएं आपको इसी से मिल जाती। इसीलिए फर्स्टली जो है आपको कंसंट्रेट करना चाहिए इसकी डिफिनेशन पर, क्योंकि जो पहली दूसरी लाइन किसी भी चीज़ की होती है, चाहे जो भी आपने पढ़ा, अगर आपने जो पहली लाइन मीन्स व्हाट इज़ द डेजर्ट और डिफिनेशन ऑफ द डेजर्ट, क्या है मरुस्थल या मरुस्थल की क्या परिभाषा है, अगर उसको आपने बारीकी से इसके एक एक शब्दों पर ध्यान दे लिया है तो आपको फिर आगे पढ़ने में हर एक चीज़ बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगी और उसी से सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। तो पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम कर रहे हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, विशेषता क्या होगी? मरुस्थल की विशेषता तो आप जानते हैं कि एरिडिटी जो शुष्कता है वो मरुस्थल का सबसे प्रमुख लक्षण है। एरिडिटी, शुष्कता। एरिडिटी इज द मेन फीचर ऑफ द डेजर्ट। सबसे मुख्य विशेषता है किसी मरुस्थल की उसकी शुष्कता, उसका शुष्क होना। ठीक। फिर दूसरा है इसका एक्सट्रीम टेम्परेचर। एक्सट्रीम टेम्परेचर मीन्स तापमान में जो है अंतर पाया जाता है। जैसे दिन का तापमान लें और रात का तापमान, तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। तो देयर इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डे टेम्परेचर एंड द नाइट टेम्परेचर। जो हमारे रात का तापमान होता है और दिन के तापमान होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में अंतर पाया जाता है। आप जानते हैं कि दिन और रात के तापमान में अंतर रहता है। दिन का तापमान अधिक होता है और रात का तापमान कम होता है। तो चूँकि हमने बताया कि जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पर सैंड्स वगैरह रहती है और जब सूर्य की किरणें आती है तो अबाध तरीके से आती हैं, उन पर किसी तरीके की रुकावट नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पर डेजर्ट में क्लाउड्स रहते नहीं हैं, वहाँ पर बादल वगैरह रहते नहीं हैं, आसमान जो है साफ होता है। और जब
सूर्यास्त हो जाता है तो जैसे हमारा लैंड का जो सरफेस है वो गर्म हो जाता है, अधिक तप्त हो जाता है। तो उसी तरीके से वो जो पृथ्वी के द्वारा जो रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, तो उसी बड़ी तेज़ी से उसका रेडिएशन भी हो जाता है, यानी कि लॉस ऑफ द हीट भी हो जाता है, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई अवरोध नहीं रहता। जितना खुला आसमान रहेगा उतनी तेज़ी से क्या होगा, हमारी जो रेडिएशन होगा, पृथ्वी के द्वारा विकिरण होगा, वो ऊपर की ओर जाएगा, स्पेस में जाएगा। तो इसलिए चूँकि वहाँ पर किसी भी तरीके का अवरोध नहीं रहता है, मेनली जो क्लाउड्स की बात हो रही है, बादल नहीं रहते हैं, आसमान एकदम साफ रहता है, तो इसलिए डे टाइम का टेम्परेचर जो होता है वो अधिक होता है और रात टाइम का टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। जो हमारी डेथ वैली है कैलिफोर्निया में, उसका जो टेम्परेचर है दिन में 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचता है। जो डेथ वैली है, डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए में है, डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ पर टेम्परेचर जो है डे टाइम का जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और डे टाइम का 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द डे टेम्परेचर एंड द नाइट टेम्परेचर। दिन के तापमान और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। आता है क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरीके के जो लैंड फॉर्म्स होते हैं या किस तरीके के बायोम, डेजर्ट भी एक बायोम है, जब आपको एनवायरनमेंट पढ़ाएंगे तो हम डेजर्ट बायोम के रूप में पढ़ाएंगे, तो किस तरीके के बायोम या किस तरीके की क्लाइमेट जो है टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा पाया जाता है। तो डेजर्ट क्लाइमेट जो होती है हमारी मरुस्थलीय जो जलवायु होती है, वहाँ पर जो है टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा। फिर इसी में आपका है लो ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, वेरी लो। आर्द्रता क्या होती है, बहुत कम रहती, सामान्यतः किसी केसेस में आर्द्रता ज़्यादा भी हो जाती है लेकिन वर्षा नहीं हो पाती क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है। तो ह्यूमिडिटी सामान्यतः क्या होती है, कम। ह्यूमिडिटी इज वेरी लो, यानी कि ह्यूमिडिटी इज सो लो दैट इनफ वाटर वेपर डज नॉट एग्जिस्ट टू फॉर्म द क्लाउड्स। ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता होती है वो इतनी कम होती है कि पर्याप्त मात्रा में जो हमारी वाटर वेपर होती है, वाष्प होती है, जलवाष्प होती है, वो बादल को बनाने के लिए पर्याप्त नहीं। मतलब ह्यूमिडिटी सो लो तो इनफ वाटर वेपर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि आर्द्रता इतनी कम होती है कि जो हमारे जलवाष्प होती है वो इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है कि वो बादल को बना सके। आप जानते हैं कि ह्यूमिडिटी की जो जलवाष्प होती है वो ह्यूमिडिटी है, केवल जब ये जलवाष्प ऊपर जाती है और जो हमारे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं, आर्द्रताग्राही नाभिक होते हैं, उन्हीं के चारों तरफ जाके ये जलवाष्प संग्रहित हो जाती है, जो ह्यूमिडिटी होती है। आर्द्रता हो तो ह्यूमिडिटी क्या रहती है, लो। ह्यूमिडिटी आर्द्रता जो होती है वो लो रहती है। आर्द्रता जो होती है वो बहुत कम। फिर इसके बाद जो है आपका स्पर्स वेजिटेशन पाई जाती है। वेजिटेशन जो होती है वो क्या पाई जाती है, छितरी हुई पाई जाती है, बिखरी हुई कटीली झाड़ियों के रूप में आपको देखने को मिलती है। स्पर्स बिखरी हुई या छितरी हुई वनस्पति। हाँ, एकदम सही बताया आपने। जैसे कैक्टस जो कांटेदार होते हैं वनस्पतियाँ, उनकी मात्रा ज़्यादा रहती है क्योंकि वो ऐसे ही वनस्पति होंगी जिनको पानी की मात्रा कम जरूरत है। छितरी हुई वनस्पति। इसी तरीके से स्प्रेस क्लाउड जो होते हैं कवर होता है, स्प्रेस क्लाउड कवर होता है, यानी कि बादल जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो बादल
तो मतलब क्लाउड कवर होता है जो बादलों का जो छाए रहते हैं, छाए हुए बादल होते हैं, यानी कि बादलों का जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है। बिखरे हुए बादल आए, छितरे बिखरे बहुत कम होता है। स्प्रेस क्लाउड, जब ह्यूमिडिटी, अभी हमने आपको इसके पहले बताया था कि ह्यूमिडिटी जो होती है यानी कि बहुत कम होती है और वाटर वेपर इनफ नहीं होता कि क्लाउड जो है वो बन सके, तो इसीलिए जो क्लाउड कवर होता है, बादलों का जो आवरण होता है वो भी बहुत कम या बहुत बिखरा हुआ पाए। फिर इसी में लो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जब जनसंख्या का घनत्व है वो बहुत कम मात्रा में पाए। कम जनसंख्या, आप जानते हैं जब हमारे जो हमारी सॉइल है वो भी जो है अनफर्टाइल रहती है, उपजाऊ नहीं रहती है, वनस्पतियों के लिए जो भी अनुकूल दशाएं नहीं है, तो इसलिए जनसंख्या घनत्व भी कम पाया जाता है। जैसे आप मंगोलिया डेजर्ट वगैरह देखिए या गोबी डेजर्ट देखिए, आपको वहाँ पर क्या है 3 व्यक्ति प्रति किलोमीटर पाई जाती है जनसंख्या। ऑस्ट्रेलिया का जनघनत्व है जैसे ये क्या है वेरी लो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, इसलिए इसके हमने डिफिनेशन भी बताया था कि इट सपोर्ट्स वेरी स्पार्स वेजिटेशन एंड वेरी लिमिटेड पॉपुलेशन ऑफ द ह्यूमन एंड द एनिमल। अमाउंट ऑफ वाटर जो रेनफॉल होता है वो बहुत कम मात्रा, लो रेन, वेरी लो रेन। लेस देन 25 पर एनम या एनुअल। वार्षिक जो वर्षा की मात्रा है वो 25 सेंटीमीटर या 10 इंच जो है से कम है। हाँ वर्षा, ये प्राइम, ये भी कंडीशन जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में से है कि वेरी लो रेनफॉल जो, इसलिए हमने आपको पहले ही बताया था, उसकी डिफिनीशन में ये था कि डेजर्ट आर दोज टिपिकल एरियाज विच रिसीव्स वेरी लो अमाउंट ऑफ द रेन। तो वर्षा की बहुत कम मात्रा को ये जो है रिसीव करता है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो वेलोसिटीज होती है, स्पीड होती है विंड की, वो बहुत क्या होती है अधिक, हाई वेलोसिटी ऑफ विंड। हवाओं का उच्च जो हवाओं का क्या होता है उच्च, क्यों होता है, क्यों हवाओं का उच्च वेग क्यों होता है? आप कोई गतिविधि तो नहीं है। बिल्कुल एकदम सही आपने कहा, ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ द वेरियस द स्पीड ऑफ द विंड इज या द वेलोसिटी ऑफ द विंड इज वेरी, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार के जो है क्या है गतिरोध नहीं रहते हैं, एकदम दूर दूर तक आप देखेंगे। जैसे ऐसे तो और जगह पेड़ है, जैसे यहीं पर है, आप देखते बहुत बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो जाती हैं। आप जब कभी जाइए, मान लीजिए बस्ती के बीच में है और बस्ती से बाहर जाइए जहाँ पर कोई मकान वगैरह नहीं बने हुए, तो आपको हवाएं कैसी महसूस होती हैं? उनकी गति तेज महसूस होती है। हवाओं को हमारा फ्रिक्शन, घर्षण भी प्रभावित करता है। जब हम आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाएंगे, विंड्स पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे कौन कौन से फैक्टर्स जो है हवाओं को प्रभावित करते हैं। तो हाई वेलोसिटी ऑफ विंड्स, तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऐसे तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। और हम अगर ये बात करें कि पूरे लैंड सरफेस में कितने प्रतिशत भाग पर, लैंड सरफेस के कितने एरिया पर जो है डेजर्ट
जो फैले हुए हैं, तो ये 1/3, ठीक, 1/3 ऑफ द होल लैंड, ठीक, इज कवर्ड बाय द डेजर्ट्स। 1/3 है, इसमें हमारे कोल्ड डेजर्ट भी शामिल है। और अगर केवल हम हार्ड डेजर्ट की बात करें, मीन्स जो सैंड जो होती है, सैंड जो आप देखते हैं जहाँ पर बालू आपको दिखाई देती है, उस तरीके की देखें तो वो 1/5 20% और ये 33%। बात समझ जाइएगा कि इसमें कोल्ड डेजर्ट भी शामिल है, जैसे हमारा अंटार्कटिका और आर्कटिक वगैरह भी शामिल है। तो इफ वी टॉक अबाउट द होल डेजर्ट देन इट इज द 33%, तब ये क्या है 33% है, ठीक। लेकिन इफ यू कंसीडर ओनली द सैंड डेजर्ट्स, जो बालू वाले डेजर्ट्स है, मरुस्थल है, तो इट इज ओनली 20% ऑफ द होल एरिया ऑफ द लैंड सरफेस। तो ये केवल 20% भाग आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इसको, ये पूछा जाता है। हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो आपको ये हार्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट में मुख्य रूप से देखिए हार्ड डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अगर आप उस तरीके से बात करेंगे टेम्परेट और ट्रॉपिकल, तब उसमें क्या कहते हैं थोड़ा सा अंतर आ जाता है, वो टेम्परेट डेजर्ट के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन है हार्ड डेजर्ट। अभी हम पढ़ाएंगे तो आपको सारे उसमें मरुस्थल लगभग आ जाएंगे जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि वैसे तो क्लासिफिकेशन तो कई आधार पर किया जा सकता है, कई आधार पर किया जा सकता है, लेकिन जो हम मेनली आपको बताएंगे वो ड्यू टू द कॉजेज ऑफ द एरिडिटी, शुष्कता का क्या कारण है, शुष्कता के कारण के आधार पर हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन। तो आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि कैसे मरुस्थल बन जाते हैं और मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं। नहीं तो अगर जनरली आप देखें कॉमन रूप में, तो कॉमन रूप में आप देखें तो मेनली 2 टाइप्स डेजर्ट होते हैं, एक हॉट डेजर्ट और एक कोल्ड डेजर्ट। जैसे आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, जैसे वो एक दिन वो एक स्टूडेंट है, वो चर्चा कर रहे थे कि अगर ऐसे आ जाता है, तो हमने कहा था कि आप क्वेश्चन लेके आइएगा। तो इस तरीके से अगर खाली ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर देखें, तो ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर दीज आर द 2 टाइप्स, फर्स्ट हॉट डेजर्ट और सेकंड कोल्ड डेजर्ट, ठीक। और कई तरीके से लोगों ने बांटा है, एरिड डेजर्ट है, सेमी एरिड डेजर्ट है। तो एरिड डेजर्ट जहाँ पे अगर ऑन द बेसिस ऑफ द रेनफॉल देखते हैं तो एरिड डेजर्ट एंड सेमी एरिड डेजर्ट है। एरिड डेजर्ट में लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल, जिन मरुस्थलों में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है वो हमारे क्या है एरिड डेजर्ट है। और जहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा प्राप्त होती है, वो क्या है आपके सेमी एरिड। तो इस तरीके से हाँ कई तरीके से आप कर सकते हैं। तो अजय लेकिन एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो हार्ड डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट करके पूछा जाता है। तो उसमें एक बार पूछा गया है कि मेनली टाइप्स ऑफ द डेजर्ट्स बताने का, तो उसमें क्या था कोल्ड और हॉट डेजर्ट। हमारे पास क्वेश्चन है, उसको अभी आपको बताएंगे, ठीक। तो अब हम आपको बता रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द डेजर्ट्स, जो मरुस्थल का वितरण, तो मरुस्थल का वर्गीकरण, और उसको मैप से ही बता रहे हैं, ये और ये दोनों एक साथ बताएंगे। फिर जो बचे हुए जो एग्जाम्पल देंगे तो उसको बताते चले जाएंगे, और जो बच जाएंगे फिर उनको आपको बता देंगे कि वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो फर्स्टली वर्ड में classification of the desert on the basis of the causes of the aridity, यानी कि शुष्कता के कारण के आधार पर हम उसका वर्गीकरण बताएंगे और साथ ही साथ उसको मैप में ही समझाएंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि वो सिचुएशन कैसी है। ऐसे सिचुएशन केवल हम बताएंगे, लेकिन वर्ड के मैप में आप उसको देख भी पाएंगे कि ऐसी सिचुएशन है जिस कारण से एरिडिटी यहाँ पर
इसको आप बनाइए वर्ड का मैप। वर्ड का मैप बनाना आप लोग सीख लें। जो ज्योग्राफी वाले उनको तो बनाना ही, जो नहीं भी उनको ही बनाना, क्योंकि आपको जीएस के पेपर में जो ज्योग्राफी लिखनी है वो जो है मैप के थ्रू ही। मैप का तो प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, हिस्ट्री भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी कर सकते हैं, कहीं भी। और उससे आपको याद बहुत जल्दी हो। अगर आप मैप के थ्रू किसी भी चीज़ को याद करते हैं या डायग्राम के थ्रू, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है, तो फिर आसान हो जाता है। अगर मैप के द्वारा आपको तैयार करना है तो फिर वो आसानी से तो बनाइए आप। और ठीक, तो हम लोग जो है चर्चा करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द कॉजेज ऑफ हेरिडिटी, शुष्कता के कारण के आधार मरुस्थल का वर्गीकरण। ऐसे हमने बताया कि बहुत सारे डिवीजन हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको दोनों चीज़ों का हो जाएगा कि कैसे डेजर्ट बनते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक हम बताएंगे। बाकी तो फिर आप किसी को भी किसी भी
क्लासीफाई कर सकते हैं। कोई एक कारण, जब आपने इसकी शुष्कता का कारण जान लिया, उसकी मरुस्थल होने का कारण जान लिया कि क्यों वो मरुस्थल बन गया है, तो फिर आप उसका डिवीजन आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम पहला लेते हैं इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉजेज ऑफ द एरिडिटी, ठीक, द डेजर्ट्स आर 5 टाइप्स, 5 तरीके के जो डेजर्ट्स हम बताएंगे आपको। पहला है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, ये आप जानिए 0 अंश इक्वेटर है, 23.5 अंश नॉर्थ कर्क रेखा है और 23.5 अंश साउथ मकर रेखा। तो पहला इसमें सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल या उपोष्ण मरुस्थल। ठीक, तो हम चर्चा करें सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। ये ट्रॉपिकल है और इसके ऊपर का हिस्सा सब ट्रॉपिकल 23.5 की। कहीं कहीं आपको ट्रॉपिकल डेजर्ट मिल सकता है इस क्षेत्र। तो ये जो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, ये वास्तव में एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जो हमारी होती है उसकी वजह से होते हैं। ये 15 अंश से 30 अंश जो है दोनों गोलार्धों में पाए, 15 अंश से 30 अंश अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में पाए। आप जानते हैं इक्वेटर के ऊपर का जो हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और जो इक्वेटर के साउथ में दक्षिण का हिस्सा है वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो अब देखिए इसमें 15 से 30 यानी किसी ये डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट देख रहे हैं? सहारा। अब इसमें क्या होता है, जैसे इक्वेटर पर तो आप जानते हैं हवाएं जो होता है ऊपर की ओर उठती हैं आर्द्र पवनों के रूप में, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और सूर्य की किरणें पड़ने के कारण जो है एक गर्म हो जाता है और उसी तरीके से वाष्पीकरण भी अधिक होता है। तो ये हवाएं ऊपर की ओर जाती, जब हवाएं गर्म हो जाएंगी तो ऊपर की ओर जाएंगी। हवाएं जब ऊपर की ओर जाती हैं और आर्द्र पवनों के रूप में, यानी कि उनके अंदर क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है और ये वर्षा करती है। क्या करती है? वर्षा करती है। और वर्षा करने के पश्चात ये हवाएं, जैसे इन्होंने वर्षा कर दिया, ह्यूमिडिटी क्या हो गई, समाप्त हो, ह्यूमिडिटी कम हो गई और इनका मूवमेंट जो है इस तरफ होने लगता है, इक्वेटर से कर्क रेखा की तरफ होने लगता है या मकर रेखा की तरफ होने लगता है और ये नीचे की ओर बैठने लगती है। अब इनमें जो है ह्यूमिडिटी तो रह नहीं जाती, ह्यूमिडिटी नहीं रह जाती, आर्द्रता नहीं रह जाती, तो ये कैसी हो जाती है, शुष्क पवनों के रूप में जाती है। तो यहाँ पर ये जब नीचे उतरने लगती है तो हवाएं क्या हो जाती हैं, आर्द्रता अपनी पूरी खो देती है, शुष्कता उत्पन्न करती है, यानी कि शुष्क रहती है। शुष्क होने के कारण
ये आपका पोर्शन जो होता है क्या रहता है, डेजर्ट के रूप में हो जाता है। ठीक, जैसे सहारा डेजर्ट होता है, कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट। इसी तरह तनामी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया। इनकी विशेषता ये कि आप देखेंगे जो हमारी आयन रेखाएं हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ, वो उसी के आसपास पाए जाते। तनामी ये उपोष्ण मरुस्थल के एग्जाम है। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में, यानी कि जो नॉर्थ पार्ट है अफ्रीका का, उत्तरी अमेरिका में, और ये दक्षिणी अमेरिका। ठीक, कालाहारी डेजर्ट। और तनामी डेजर्ट जो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न टेरिटोरी है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब दूसरा है इसका कोस्टल, जो तट में डेजर्ट पाए जाते हैं। तटीय विस्तार, जैसे आपका क्या है अटाकामा डेजर्ट, कहाँ पाया जाता है, चिली, नॉर्दर्न चिली एंड सदर्न पेरू, पेरू और चिली। अगर वैसे एक ऑप्शन आता है तो आप चिली लगाएंगे। कहाँ पाया जाता है, तो चिली। अगर एक एक देश दिया है, लेकिन दो दो देश दिए तो सदर्न पार्ट ऑफ द पेरू एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द चिली। अब ये ओशन करंट से रिलेटेड है, जो हमारी महासागरी धारा है, कोस्टल एरिया, यहीं पर आपकी कौन सी करंट रहती है, पेरू कोल्ड करंट, पेरू ठंडी धारा। आता भी जब आप करंट पढ़ेंगे तब डिटेल में आपको करंट बताएंगे। पेरू कोल्ड करंट, ठंडी पेरू धारा बहती है। अब ये जो हवाएं हमारे तट की ओर चलती है, शोर की ओर चलती है, तो वो इस कोल्ड करंट के संपर्क में आने से ठीक क्या होता है, वहां फाग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कोहरा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, फाग की स्थिति उत्पन्न। आप देखते भी हैं जब आप जाते हैं नदियों के किनारे, मान लीजिए आप बस्ती से बाहर जाइए, या कभी कभी खेतों में सिंचाई जब होती है, पानी वहाँ पर ज़्यादा होता है, तो आप जाते हैं तो दिखाई देता है आपको कोहरा, जबकि बस्ती में उतना कोहरा नहीं होता है। तो चूँकि गर्म और ठंडा जब दोनों तरीके के तापमान मिलते हैं आपस में, तो वहाँ पर कोहरा उत्पन्न करते हैं। जैसे गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो वहाँ पर कोहरा होता है। तो कोहरा होने से क्या होता है, वहाँ पर प्लैंकटन बहुत सारे आते हैं, रहते हैं। प्लैंकटन जब रहते हैं तो मछलियाँ जो होती हैं उन्हीं को खाने के लिए आती हैं। तो जहाँ पर इस तरह कंडीशन होती है, कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स मिलती हैं, तो वहाँ पर फिश प्रोडक्शन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वहाँ पर यानी कि फिश का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये कोल्ड करंट और जो हमारी वायु है, वेट हवा चल रही है, उनके मिलने से कोहरे की स्थिति उत्पन्न होती है, और कोहरे की स्थिति उत्पन्न होने से वहाँ पर जो है वर्षा नहीं होती। ये ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब
ज़्यादा एरिडिटी पाई जाती है। अटाकामा डेजर्ट की विशेषता है कि ये ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी आता है फिर से। ह्यूमिडिटी तो रहती है लेकिन सेचुरेशन नहीं हो पाती, सेचुरेट नहीं हो पाती। ह्यूमिडिटी रहने के बावजूद भी वर्षा नहीं होती। कई कई जगह यहाँ पर ऐसी हैं जहाँ 10 साल तक जो है रेनफॉल नहीं पाई। ऋषि स्टेशन बने रेनफॉल रिस्ट्रिक्शन में, लेकिन 10 साल हो गए अभी यहाँ पर जो है कोई किसी की थोड़ी भी मात्रा में रेनफॉल जो है नहीं पाई गई। तो इस तरीके से ये कोस्टल जो कोस्ट में पाए जाते हैं डेजर्ट, उनका ये एग्जाम्पल है अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा अब तीसरा इसी तरीके का आप एक एग्जाम्पल देखेंगे लीवार्ड डेजर्ट, जो पवन विमुख होते हैं, उनको लीवार्ड डेजर्ट कहते हैं। पवन विमुख लीवार्ड डेजर्ट, ठीक। लीवार्ड डेजर्ट जो होते हैं यानी कि ये रेन शैडो एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पर पवन विमुख यानी कि हवाएं जहाँ पर उतरती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ सियरा नेवाडा माउंटेन, तो दो तरीके के फेसेस होते हैं माउंटेन में। एक विंड वार्ड होता है, एक यानी पवन मुखी होता है, एक पवन विमुखी होता है। या इसी को आप रेन शैडो डेजर्ट भी कह सकते हैं, रेन शैडो डेजर्ट भी कह सकते हैं। रेन शैडो डेजर्ट। अब इसमें क्या होता है कि हवाएं जब गर्म होती हैं तब ऊपर की ओर जाती है। अब इससे टकराएंगे, हवाएं टकराकर ऊपर उठती है, उनके तापमान में कमी हुई, सेचुरेशन हुआ और पूरी वर्षा यहाँ पर कर दी। इसके बाद जब विंड जो लीवार्ड स्लोप है, जब यानी कि पर्वतों के दूसरी तरफ उतरती हैं हवाएं, तो उनमें क्या रहती है? शुष्कता आ जाती है, शुष्कता आ जाती है, गर्म रहती है। अब शुष्कता भी रहेगी, एरिडिटी भी रहेगी, टेम्परेचर भी है, तो सेचुरेशन नहीं हो पाता है, ये वर्षा नहीं होती। यहाँ पर जो आपकी डेथ वैली है कैलिफोर्निया, डेथ वैली इसलिए नाम दिया गया कि इसका इतना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर आदमी जाता था तो क्या होता था? मर जाता था, इसको डेथ वैली कह दिया गया है। तो ये भी एक डेजर्ट है, सियरा नेवाडा माउंटेन है, जहाँ से हवाएं ऊपर की ओर जाती है और विंड वार्ड स्लोप में जो है वर्षा करती है। लेकिन जब हवाएं नीचे की ओर उतरती है तो उनकी एरिडिटी जो मतलब अधिक एरिड हो जाती है, शुष्क अधिक हो जाती है, ह्यूमिडिटी उनकी समाप्त हो जाती है, जिससे वर्षा नहीं करती। तो ये आपका रेन शैडो डेजर्ट है। फिर इसके बाद है आपका इंटीरियर या इनलैंड डेजर्ट, आंतरिक आंतरिक अवस्था। इतना आपको समझ में आया क्या? अब आंतरिक मरुस्थल जो है वो इनलैंड यानी कि महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं।
तटीय क्षेत्रों से दूर, जैसे आपका है गोबी का डेजर्ट। अब इसमें क्या होता है कि जब हवाएं तटीय क्षेत्रों से स्थलीय क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तब तो आर्द्र रहती है और वर्षा करते हुए जाती है। लेकिन ये चूंकि आंतरिक क्षेत्र में स्थित होते हैं, तटीय क्षेत्रों से बहुत अधिक दूर पर स्थित होते हैं, वहाँ पर पहुँचते पहुँचते हवाओं की जो है शुष्कता जो है बढ़ जाती है, यानी कि एरिडिटी बढ़ जाती है, जबकि ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। तो इस वजह से ये डेजर्ट बन जाते हैं आपका गोबी डेजर्ट। फिर लास्ट में आपका पोलर डेजर्ट, जो ध्रुवीय हमारे मरुस्थल या ये कोल्ड डेजर्ट में कह सकते हैं। अब यहाँ पर तापमान बहुत कम रहता है। वर्षा जो होती है वो हिम के रूप में पाई जाती है। 10 सेंटीमीटर के वार्षिक जो है वर्षा पाई जाती है, 10 सेंटीमीटर, और वो भी किसके रूप में पाई जाती है? स्नो के रूप में पाई जाती है, हिम के रूप में पाई जाती है। ठीक, किसी भी प्रकार, क्योंकि यहाँ ऐसा सीजन ही नहीं रहता है जिसकी वजह से यहाँ पर प्लांट वगैरह हो सके, वनस्पतियाँ वगैरह हो सके। बहुत कम ग्रोइंग सीजन, जो क्रॉपिंग सीजन होता है, वो बहुत कम समय के लिए होता है। तो आपके मास है, जैसे काई और लाइकेन, इस तरह की वनस्पति यहाँ पर आपको मिलती है। इसका एग्जाम्पल में जो है आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक। बताएं तो आप यहाँ पर जैसे डेजर्ट की क्या कंडीशन रहती है कि वहाँ पर जो है किसी भी तरीके की प्लांटेशन नहीं होती, शुष्कता बनी रहती है, ड्राइनेस बनी रहती है, और जो है यहाँ पर रेन पानी तो है लेकिन ग्लेशियर के रूप में खुला है, ग्लेशियर के रूप में खुला है। वर्षा बहुत कम मात्रा में, वर्षा क्या है, बहुत कम मात्रा में। पानी तो यहाँ पर है लेकिन क्या है, वो लाख है किसके रूप में? हिम के रूप में, बर्फ के रूप में एकदम। तो डेजर्ट में, हॉट डेजर्ट में वहाँ स्क्रेसिटी ऑफ द रेन, स्क्रेसिटी ऑफ द वाटर है, वहाँ पर पानी की तो मात्रा कम है। लेकिन कोल्ड डेजर्ट में पानी की मात्रा तो है लेकिन वो क्या है, लाख इन द फॉर्म ऑफ द ग्लेशियर, हिम के रूप में एकदम। धूप आपकी होगी नहीं, तो प्लांटेशन किसी तरीके के होते नहीं। वही काई हो, जो आप काई देखते ही हैं अपने घर में, जहाँ पर पानी पड़ गया थोड़ा थोड़ा, जहाँ सूर्य का प्रकाश आ रहा है, खुला हुआ है, तो वहाँ पर आपकी काई चल रही है। तो मॉस और लाइकेन इस तरीके की वनस्पति। ठीक, अब जैसे कुछ डेजर्ट हैं, जो कुछ डेजर्ट आपके छूट गए हैं, उनको भी आप देख लीजिए। जो फेमस डेजर्ट है उनको हम आपको बता देते हैं। अब जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये यूएसए में एक माउ जो डेजर्ट है, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया में पाया है। माज़ोवे मरुस्थल है संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया में पाया है। ये जो हिस्सा है, वास्तव में कैलिफोर्निया का ये हिस्सा है, ये जो हिस्सा निकला है ना, ये कैलिफोर्निया है।
सोनोरान डेजर्ट में पाया जाता है, सोनोरान और मैक्सिको और जो है यूएसए, मैक्सिको और यूएसए, ये मैक्सिको है और इसी के बॉर्डर मुख्य रूप से अगर एक आए तो आपको मैक्सिको लगाना है, अगर दोनों रहे तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सदर्न पार्ट और मैक्सिको का नॉर्थ, ठीक। इसमें पाया जाता है चियाहुआन, ये डेजर्ट पाया जाता है। ये पूछा भी गया है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, नाम से थोड़ा सा आपको है लेकिन आपको याद रखना है। चियाहुआन मुख्य रूप से मैक्सिको में है लेकिन इसका 25% पार्ट जो है यूएसए में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर एक कंट्री का नाम पूछे तो आपको मैक्सिको लगाना है, ठीक। पैटागोनियन डेजर्ट है, पैटागोनियन। हम आपसे एक आंसर जानना चाहेंगे क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थल और मरुस्थलीकरण में क्या अंतर है। अब आप सोच लीजिएगा फिर उनको बाद में बताएं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थल और मरुस्थलीकरण, दीज आर द टू टर्म्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक। पैटागोनिया हो गया और इसी कालाहारी की जगह पास में ये जो नामीबिया है, यहाँ पे नामीबिया डेजर्ट, नामीबिया डेजर्ट। इसी सारे में ऊपर जो लीबियन डेजर्ट इसी के पार्ट है, जैसे लीबियन डेजर्ट है और यह लीबियन डेजर्ट सूडान, लीबिया में लीबियन डेजर्ट, और लीबियन। भारत का थार डेजर्ट, ये अरब डेजर्ट है, ईरानियन डेजर्ट है यहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान है, ये ईरानियन, ईरान का ये तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पे ग्रेट सैंडी डेजर्ट,
या ऑस्ट्रेलिया का है, कंबाइंड रूप से इसको ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट कहा जाता है पूरे से। इसमें ग्रेट सैंडी डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट और गिब्सन, 3 डेजर्ट जो है इसमें। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और विक्टोरिया, कहीं आपको ग्रेट विक्टोरिया भी मिल सकता है। उनको कंबाइंड रूप से पूरा जो है ऐसे ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट खाते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। इन तीनों को मिला। ये मुख्य रूप से जो है आपके डेजर्ट है। अब हम आपको क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। जो क्वेश्चन पिछली बार आए, ये भी सहारा डेजर्ट के पार्ट ही है। ये काला है डेजर्ट, वो 3 देशों में फैला हुआ है। ऐसे तो बोत्सवाना में मुख्य रूप से, वैसे तो मुख्य रूप से बोत्सवाना में, ठीक, बोत्सवाना यही है सबसे मेजर पार्ट। इधर नामीबिया, इधर साउथ अफ्रीका। एक बार ये IAS से तो हमें पूछा गया था कि बोत्सवाना मतलब ये काला हरे डेजर्ट का विस्तार किन देशों में है। तो नामीबिया, ये इधर आपके जो पश्चिम में नामीबिया, ये मध्य में जो देख रहे हैं बोत्सवाना, और नीचे जो देख रहे हैं वो साउथ अफ्रीका दक्षिण। अगर एक कंट्री का नाम आता है ये निम्नलिखित में से किस एक देश में, तो सबसे ज़्यादा इसका विस्तार बोत्सवाना में है, तो आप उस समय बोत्सवाना ही लगाएंगे। ठीक, तो हमने जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, उसका आंसर आप बताएं हमको कोई। सर जैसे सर मरुस्थल है तो वो तो मरुस्थल हो गया, मरुस्थलीकरण वो है सर, जैसे कोई भी जगह है तो वो धीरे धीरे मरुस्थल में तब्दील होने की प्रक्रिया है इसमें। ठीक, और बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन। मरुस्थल और मरुस्थलीकरण में क्या अंतर है? हम प्रोसेस है, लेकिन कैसे कोई चीज़ को कैसे मरुस्थलीकरण जाना जाता है। एक्चुअली एग्जाम्पल है आपका पैटागोनिया, आपके मरुस्थलीकरण के बाद ही डेजर्ट बना है, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं। पैटागोनिया जो है पहले मरुस्थल नहीं था, लेकिन मरुस्थलीकरण की वजह से वो मरुस्थल हो गया। और बताएं, पहले वहाँ चारागाह वगैरह होंगे, इसके बाद बंजर जमीन हो गई, तो वो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, ये कुछ सही मतलब बता रहे हैं, जानते हैं, लेकिन सही शब्दों का चयन नहीं कर पा रहे हैं बताने के लिए। बाकी ये समझ है, मरुस्थलीकरण में जैसे कोई पहले क्रॉप लैंड रहती है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो क्या होती है, अनफर्टाइल हो जाती है, और धीरे धीरे वो मरुस्थल बन जाती है। जैसे कोई सेमी एरिड रीजन है, वहाँ पर कृषि कार्य होते रहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती रहती है, लेकिन उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, मानव की गतिविधियों की वजह से धीरे धीरे
हमारी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और धीरे धीरे वो जो सॉइल होती है, वो लैंड होती है, वो क्रॉप को सपोर्ट करने के लायक नहीं रह जाती, तो वो हो जाती है फिर डेजर्ट, यानी कि वो डेजर्टिफिकेशन। जैसे डेजर्टिफिकेशन क्या एक प्रोसेस है और डेजर्ट जो है उसका परिणाम है। ठीक, तो ये थे आपके जो हमारा टॉपिक था आज इसका डेजर्ट, और हम अब लास्ट में जो है आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करना चाहेंगे। तो हम 2-3 चीज़ें पहले बता देते हैं आपको, जिससे आपको क्वेश्चन के आंसर देने में आसानी रहे। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सहारा। द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सहारा डेजर्ट। ठीक, और ये अफ्रीका के 12 देशों को कवर करता है। इसका विस्तार अफ्रीका के 12 देशों में है। पूर्व से जो पश्चिम इसका विस्तार है वो 5150 किलोमीटर। दूसरा, सबसे ड्राइस्ट डेजर्ट, देखिए हॉट डेजर्ट है। सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट। अगर कोल्ड डेजर्ट को भी शामिल कर लेंगे तो कौन होगा? अंटार्कटिका। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, अगर ऑप्शन अंटार्कटिका का दिया हुआ है, उसमें सिर्फ ये पूछा है कि एमंग द फॉलोइंग विच इज़ द लार्जेस्ट या बिगेस्ट जो है डेजर्ट, तब आपको क्या लगाना होगा? अंटार्कटिका। अगर उसने उसमें स्पेसिफाई कर दिया है कि एमंग द फॉलोइंग विच इज़ द बिगेस्ट हॉट डेजर्ट, तब आपका क्या होगा? सहारा होगा। सब अंटार्कटिका कैसा डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट कैसा है? हाँ, ड्राइस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे शुष्क मरुस्थल है विश्व का, ध्यान रखना, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। तो ये चीज़ें हमने बता दी। बाकी जो आता है वो लोकेशन आता है कि किस किस देशों में उसका विस्तार है। तो हम अब पहला क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब अ डेजर्ट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छे ढंग से डेजर्ट को उसकी व्याख्या करता है या उसका वर्णन करता है। पहला है इसमें, पहला जो ऑप्शन है इसमें वो है यूजुअली लेस दैन 25 सेंटीमीटर रेन पर ईयर, वेजिटेशन इज लेस दैन 50%। इससे मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छे ढंग से मरुस्थल का वर्णन करता है। पहला है इसमें ऑप्शन कि उसकी रेनफॉल है लेस दैन 25 सेंटीमीटर और वेजिटेशन है लेस दैन 50%। ठीक, दूसरा उसे पूछा है कि रेनफॉल जो है वो 30 सेंटीमीटर है और वेजिटेशन नो वेजिटेशन। इसमें तीसरा ऑप्शन है कि लेस दैन 15 सेंटीमीटर रेनफॉल है और वेजिटेशन है आपका 50%। और चौथा इससे पूछा दिया है कि जो रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर है और नो वेजिटेशन। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मरुस्थल को अच्छे ढंग से जो है बताता है उससे। तो पहला है कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा और 50% से कम वनस्पति। दूसरा है 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा और वेजिटेशन बिल्कुल नहीं। तीसरा है 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा और वेजिटेशन 50%। इसी तरीके से
चौथा है रेनफॉल जो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर और बनस्पत मिली। तो बेस्ट आंसर क्या होगा इसका? अच्छा, पहले वाले के उत्तर कितने लोग ठीक से हाथ उठाइए, हाथ क्या होगा? पहला आंसर होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि लो अमाउंट ऑफ रेन वाटर लेस दैन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल पर ईयर, एंड जो है लिमिटेड सपोर्ट द लिमिटेड वेजिटेशन। सर ये प्री डिसाइडेड है कि 25 से, हाँ, ये एक कॉमनली जो है कम भी हो सकता है, लेस दैन 25 सेंटीमीटर तो मतलब कम हो गया। 15 हाँ, तो 15 ऑप्शन है, तो एक कॉमनली जो किया गया, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा कम वर्षा होगी तो फिर डेजर्ट नहीं होगा। ये बात निकल के आ गई ना कि हम अगर 15 सेंटीमीटर को कर ले तो अगर 20 सेंटीमीटर के रेनफॉल जहाँ कम होते तो फिर इसको हमको डेजर्ट नहीं मानना चाहिए। ये बात आ गई, इसीलिए उसमें लिखा हुआ बेस्ट डिस्क्रिप्टर। कौन सबसे आईएएस में क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग वाले ही पूछते हैं, आईएएस में क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, पीसीएस में थोड़ा सा उससे कम। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। Approximately what percentage of the world's desert are covered with sands? ठीक, मतलब विश्व में जो डेजर्ट पाए जाते हैं उनमें बालू जो सैंड है उसका जो वर्ल्ड का कितना प्रतिशत भाग है? पहला आंसर दिया हुआ है जिसको आप बता ही देंगे 20%। हाँ, पहला है इसमें आंसर 5%, दूसरा 20%, तीसरा 50% और चौथा 100%। क्या होगा? 20%। ठीक, हमने शुरू में ही बता दिया था कि 33% जो है अगर पूरे कोल्ड और हॉट डेजर्ट दोनों को शामिल कर लेते हैं तो 33% डेजर्ट हमारे जो है लैंड सरफेस के पूरे लैंड सरफेस पर फैले हुए हैं, और अगर केवल सैंड डेजर्ट को शामिल करते हैं तो 20% आता है। कुछ पूछा जाता है लगभग में रहेगा सर आंसर, लगभग में रहेगा आंसर कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी 20%। ये सब लगभग ये नियर लिखा है ना, उसमें अप्रॉक्सीमेट पहले ही लगा हुआ, पहले ही लगा हुआ। ये सब तो थोड़ा थोड़ा में बहुत बड़ा, तो अब इसके आसपास आंसर नहीं रहेगा। अब जैसे 20 है तो आपको 21 या 19, 22 थोड़ी नहीं दिया जाएगा, आपको कम से कम 5% का डिफरेंस दिया जाएगा। आप देख ही रहे हैं इसमें कितना कितना डिफरेंस। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? ऑप्शन सुन लीजिए, सहारा, आर्कटिक, अंटार्कटिक और गोबी। क्या होगा? सहारा, अंटार्कटिक। इसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि हम कोल्ड डेजर्ट पूछ रहे हैं कि हॉट डेजर्ट। नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? हाँ, इसमें गोबी, सहारा, अटाकामा और थार। सहारा हॉट डेजर्ट पूछा, लार्जेस्ट पूछा, सहारा ही हाँ, सहारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आईएएस का आया हुआ है, द गोबी डेजर्ट कवर्स विच एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? जो हमारा गोबी का मरुस्थल है वो उसका विस्तार किन किन देशों में है? सुनिए, पहला है चीन, दूसरा है मंगोलिया, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है अफगानिस्तान। ठीक, अब इसके पहले सुन लीजिए, ये तो 4 दिए हुए कंट्री के नाम। अब पहला है ओनली वन यानी कि चाइना, फिर दूसरा है ओनली 1 and 2 चाइना और मंगोलिया, फिर तीसरा है ओनली 1, 3 and 4 चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, फिर है 1, 2, 3, 4 चाइना, मंगोलिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हाँ, चाइना और अब नेक्स्ट सुनिए, द कालाहारी डेजर्ट कवर्स विच एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? यानी कि जो कालाहारी डेजर्ट है इसका विस्तार किन देशों में है?
ठीक, पहला है बोत्सवाना, ठीक, दूसरा है नामीबिया, तीसरा है साउथ अफ्रीका और चौथा है एरिट्रिया। तीन तो लिखे ही, अब इसका आंसर तो आप लोग को मालूम ही है। ये 4 देश दिए हैं, फिर उसमें से पूछा गया है 1 2 3 2 3 4 3 4 1 और 1 2 3 4। इसमें क्या होगा? 2 3 4 होगा। पहला ये बोत्सवाना, दूसरा नामीबिया, तीसरा साउथ अफ्रीका, ये उसी का लिखा ही है। कालाहारी डेजर्ट का विस्तार किन देशों में है यही लिखा हुआ। हाँ, बोत्सवाना, नामीबिया है, साउथ अफ्रीका। हमने आपसे अभी बताया कि अगर क्वेश्चन आएगा किस एक देश में उसका विस्तार है तो आप बोत्सवाना लगाएंगे। भले ये तीनों दिए हो, बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका भी दिया होगा, तब भी आपको क्या लगाना है? बोत्सवाना, क्योंकि बोत्सवाना में उसका विस्तार अधिक है। इस तरीके के क्वेश्चन में फिर आप ऐसा निर्णय लेते हैं, और नहीं तो फिर तीनों आएंगे ही। आपका पूछा गया है, दोनों में आया है, पीसीएस में भी आ चुका है, आईएएस में भी आ चुका है और जीएस में ही आया है। सब्जेक्ट तो पहले आते थे, पहले सब्जेक्ट होता था, अब तो सब्जेक्ट होता नहीं है, अब तो जीएस ही होता है प्री में। चलिए एक क्वेश्चन और है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज फेमस फॉर द डिपोजिट ऑफ नाइट्रेट्स? कौन सा एक मरुस्थल जो है नाइट्रेट खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध? पहला है कालाहारी, दूसरा है अटाकामा, तीसरा गोबी, चौथा सहारा। बताइए, कालाहारी, अटाकामा, गोबी और सहारा, बताएं। गोबी तो नहीं है, अटाकामा, चिली का अटाकामा डेजर्ट, जहाँ से नाइट्रेट जो है सबसे अधिक पाया जाता है, वहाँ पे उसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट आप देखें, अटाकामा डेजर्ट्स कवर्स, अटाकामा डेजर्ट्स का विस्तार है। पहला है इसमें सेंट्रल साउथ अमेरिका, मध्य दक्षिणी अमेरिका, आंसर आपके पास है, आप मैप में देख के बता सकते हैं। दूसरा है वेस्टर्न साउथ अमेरिका, पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका। तीसरा है कोस्टल रीजन्स ऑफ पेरू एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ चिली। चौथा है नॉर्थ ईस्ट, आईएएस में आया होगा, क्या होगा? पेरू, कोस्टल रीजन्स ऑफ पेरू एंड नॉर्थ चिली। हमने पहले बताया था कि सदर्न पार्ट ऑफ द चिली एंड नॉर्दर्न सदर्न पार्ट्स ऑफ द पेरू एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द चिली। चिली के उत्तरी भाग और पेरू के दक्षिण भाग में इसका विस्तार है। लेकिन अगर एक देश का नाम पूछा जाएगा किसका लगाएंगे आप? चिली। अटाकामा डेजर्ट का विस्तार अधिकतम, मतलब अधिक है चिली में। चलिए क्वेश्चन पूछा गया, द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट्स, सभी मरुस्थलों का जो मुख्य लक्षण या मुख्य विशेषता है वो क्या है? पहला है ड्राइनेस, शुष्कता। दूसरा है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, तापमान में वेरिएशन। तीसरा है लैक ऑफ वाटर और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। एकदम सही है, शुष्कता भी कारण है, विशेषता है, और उसका लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी भी है, और वेरिएशन है तापमान में जो परिवर्तन पाया जाता है, वेरिएशन पाया जाता है डे और नाइट में। नेक्स्ट है, ए कोल्ड डेजर्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा कोल्ड डेजर्ट है? थार, लद्दाख, सहारा और कालाहारी। एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आपको बताए नहीं है लेकिन आप जानते होंगे, नहीं तो भी बता दें। व्हाट इज द ग्रीन आइलैंड इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट विद अ लिटिल वाटर? जो है मरुस्थल के बीच में एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है कभी कभी जिसमें पानी होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओएसिस कहते हैं, मरुद्यान कहते हैं। ठीक, तो उसको किस नाम से जाना जाता है?
क्योंकि आंसर बता दिया आपको, ग्रीन आइलैंड के नाम से जानते हैं। What is the green island in the middle of the desert with a latitude with a little water called is desert, oasis, spring, none of the। तो वास्तव में जिससे मरुस्थल है तो कहीं कहीं पर पानी मिल जाता है, भूमिगत जल से ऊपर की ओर आ जाता है। तो वहीं पर लोग क्या करते हैं, थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, मरुद्यान कहते हैं। ओएसिस ओएसिस मरुद्यान यानी कि मरुस्थली क्षेत्र में भी क्या है, एक बगीचा उद्यान आपको मरुद्यान ओएसिस, इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन आइलैंड। जब ये जहाँ मरुस्थल दूर दूर तक कोई वनस्पति नहीं दिखाई देती, कोई बस्ती नहीं दिखाई देती, तो एक वहाँ पे हरित द्वीप के रूप में दिखाई देता है। एक छोटा सा कोई हरा भरा द्वीप है, ग्रीन आइलैंड। ठीक, पूछा इन विच कंट्री इज द चिहुहान डेजर्ट लोकेटेड, किस देश में चिहुहान मरुस्थल जो है स्थित है। पहला है मैक्सिको, दूसरा है नॉर्थ अफ्रीका, तीसरा है साउथ अफ्रीका, चौथा है साउथ अरेबियन पेनिनसुला। हाँ, मैक्सिको है। अगर दोनों आ जाते हैं यूएसए और मैक्सिको, तो हमने आपको बताया था कि यूएसए का सदर्न पार्ट और मैक्सिको, मुख्य रूप से मैक्सिको में, तो यहाँ पे जो यूएसए साथ में नहीं है, एक क्वेश्चन एक बार आया था तो उसमें दोनों का नाम था, उसमें लिखा रहता है इन यूएसए एंड मैक्सिको, तो आपको वो आंसर देना होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और पूछते हैं, इन विच कंट्री तकला मकान डेजर्ट, तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन। जिन्होंने चीन बताया वो उनका आंसर सही है, चीन। क्या लिखा है सर? तकला मकान लिखते हैं हिंदी में। हाँ, छोटा है। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत आसान है, इसको आप बता लेंगे। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल के मुख्य प्रकार हैं। पहला ऑप्शन हॉट डेजर्ट, वार्म डेजर्ट। दूसरा है हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। ये क्वेश्चन जो है हमने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर वी कंसीडर द टू टाइप्स ऑफ द डेजर्ट, फर्स्ट इज हॉट डेजर्ट एंड सेकेंड इज कोल्ड डेजर्ट। ठीक इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल, ठीक, वी कंसीडर टू टाइप्स ऑफ द डेजर्ट। फर्स्ट है आपका एरिड डेजर्ट वेयर द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल इज लेस दैन 25 सेंटीमीटर पर ईयर, और दूसरा है आपका सेमी एरिड वेयर द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल इज बिटवीन 25 एंड 50 सेंटीमीटर पर ईयर। एक वर्ष में जो वार्षिक मात्रा है, तो इस तरह से एरिड और सेमी, इस तरीके से कई तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन ये कॉजेज ऑफ एरिडिटी था। और जैसे मेंस में आपको आय लिखने के लिए तो आप किस तरीके से लिखेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिले, क्योंकि वो आपका सबसे अलग भी रहेगा और उसका कारण भी बताएगा। क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ का कारण बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसका एग्जाम्पल दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को समझ के लिख रहे हैं। ये गुंजाइश नहीं कि आप उसको रट के लिख रहे हैं, उस चीज़ को आपने समझ लिया है तब आप उसको
लिख रहे हैं, तो जो चीज़ आप अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं और एग्जाम्पल यूज़ करते हैं और तो उसमें नंबर आपको ज़्यादा, क्योंकि ये माना जाता है कि इस चीज़ ये तैयारी आपकी है, आप इस विषय में जान रहे हैं। और जो आप इस तरीके से तैयार करते हो वो आगे आपको भी फ़ायदा करता है। इंटरव्यू में जब आप जाएंगे देंगे तो आप वहाँ पर यही पूछा जाता है, हर चीज़ का कारण ही पूछा जाता है। वहाँ ये नहीं पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, वहाँ पर डेजर्ट क्यों है ये पूछे, उसका क्या कारण, उसकी क्या विशेषता है ये पूछे। वो लोग पहले एक क्वेश्चन आपसे कर दिया कि अटाकामा डेजर्ट कहाँ है, आपने बता दिया, तो आपसे पूछेंगे कि आप बताइए इसके विषय में, कैसे डेजर्ट है, क्यों बन गया है डेजर्ट, उसके ऊपरी भाग में तो डेजर्ट नहीं है। मतलब दे आर द सेवरल टाइप ऑफ द क्वेश्चन, बहुत सारे जो है क्वेश्चन जो है आपसे उसमें किए जाते हैं। तब आपको तार्किक रूप से वास्तव में अगर आपने पढ़ा है, समझा है, तो आप बताएंगे। तो इसलिए आप हर चीज़ को समझने का प्रयास, ठीक। तो अगर आपको कुछ पूछना हो पूछ लें, 4 मिनट मेरे पास है, नहीं तो फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी, हो सकता है फिर मंडे को ही क्लास मिले, तो फिर जो टॉपिक दिया जाएगा, ये टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम से इंटीरियर ऑफ द अर्थ दिया जाए, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ सरफेस है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में दिया जाए, या फोर्सेज जो भी दिया जाए। तो इसमें से ज़्यादातर लोग जीएस वाले हैं कि कुछ सब्जेक्ट वाले भी, जिनको अपने ऑप्शनल में भी रखना है ज्योग्राफी। भूगोल को वैकल्पिक विषय में भी मेंस में रखने वाले कितने लोग हैं? बस 2 लोग। सर मैं अभी सोच रहा हूँ। ये अच्छा सब्जेक्ट है। आप सर ये बता दीजिए, बताइए अटाकामा तापमान का डिफरेंस हो जाता है तो आर्द्रता भी बढ़ जाती है, तो सर ये सैचुरेशन के पॉइंट हाँ, सिचुएशन कितनी परसेंट का नहीं, ये निश्चित नहीं है कितने परसेंट होना चाहिए। ये होता है कि उस वहाँ की एयर की जो एयर है, कितने घन मीटर एयर है वहाँ पे, उस वायु को इसकी आता है, उसकी कैपेसिटी क्या है। हो सकता है उतने क्षेत्र में अगर वायु कम है, वहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम है, जो हमारे हाइग्रोस्कोपिक विद्याएँ हैं वो अगर कम है तो उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो वो जल्दी सेचुरेट हो जाएगी। अगर उसी में जो आपके आर्द्रता ग्रहण अधिक है, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता अधिक है, तो वो देर में सेचुरेट होगा। इसका एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है। टेम्परेचर पर डिपेंड है। हाँ, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज देन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी आल्सो इंक्रीजेज। अगर तापमान बढ़ेगा तो उसकी क्षमता जो ठीक नेक्स्ट टाइम